Assalamualaikum, you are listening मोहम्मद हाशमी एंड वेलकम टू एमएच कंप्यूटर एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप CGPA कैलकुलेटर बना सकते हैं। इस कैलकुलेटर के अंदर आप GPA भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी CGPA वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको इनकी इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि आपने किस तरह CGPA और GPA आपने फाइंड आउट की। गाइस, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि सारी वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह के और टास्क और इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं आज के टास्क की जानिब। सबसे पहले आपने यहाँ पे डेव C++ को ओपन कर लेना है। यहाँ से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज़, और इसका नेम रखते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेटर GPA। ठीक है, और इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जल्दी से लिख लेते हैं। गाइज, ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लिया। और यहाँ पे मैं आपको शुरू में बताता जाऊँ कि इस प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। क्योंकि हम फंक्शन यूज़ करेंगे और अगर आपको इनका कंसेप्ट नहीं है तो आप मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करें, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है C++ के नेम से। तो उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से फंक्शन को कम्प्लीटली डिफ़ाइन किया है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेन्यू बना लेते हैं। तो मेन्यू के लिए आपने मेन के अंदर यहाँ पे हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर आपकी जो इनपुट है वो अगर रॉन्ग भी होगी ना, तब भी एक दफ़ा आपको ये आउटपुट लाजमी शो करवाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा वाइल और यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ट्रू की बजाय मैंने यहाँ पे लिखा 1, यानी जो 1 होता है ये होता है ट्रू के लिए और जो 0 होता है वो फॉल्स के लिए होता है। बूलियन करैक्टर होता है ना आपके पास। यहाँ पे 1 जो है ये ट्रू के लिए होता है, यानी ये लूप जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक इसको 0 नहीं मिलेगा कंट्रोल को। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक मेन्यू बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम और इसके अंदर लिखेंगे CLS, यानी क्लियर स्क्रीन कर दे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे Cout और यहाँ पे आपने लाइंस लगा देनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एंडल कर देते हैं इसको। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और एक लाइन छोड़ के हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे Cout और इसके बाद आपने लिखना है GPA कैलकुलेटर। यहाँ पे आपने ये इस तरह का इंटरफेस बना लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन शो करवाएंगे कि वो जो है यूज़र जो है वो जो नंबर एंटर करे यहाँ पे, यानी मिसाल के तौर पर 1 एंटर करे तो क्या आपके पास शो हो, 2 एंटर करे तो क्या शो हो और 3 एंटर करे तो क्या शो हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ 3 टाइम जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 डॉट, और 1 किस लिए कि कैलकुलेट GPA। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम GPA कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 किसके लिए, कैलकुलेट CGPA। ठीक है, फर्स्ट होगी GPA के लिए और जो सेकंड होगी वो हमारे पास CGPA के लिए। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वन किस लिए होगी, इसके अंदर हम जो है इंस्ट्रक्शन शो करवाएंगे कि हमने किस फार्मूला के ज़रिए GPA और CGPA को फाइंड किया है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट GPA। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो फोर्थ फंक्शन होगा ये प्रोग्राम को क्विट करने के लिए होगा, यानी प्रोग्राम को हम अगर टर्मिनेट करना चाहें तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आपने 2 टाइम लिख देना है ताकि कुछ स्पेस शो हो हमारे पास। ठीक है, ये एंटर लिख दिया मैंने और यहाँ पे आप एक मैसेज शो करवाएंगे, यानी आपने एक मैसेज यहाँ पे शो करवाना है कि आप एक नंबर यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ से आपने कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं एक कैरेक्टर टाइप जो है एक वेरिएबल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CNOP। ठीक है, जो यूज़र होगा वो यहाँ पे नंबर एंटर करेगा, यानी अपनी चॉइस को यहाँ पे शो करवाएगा। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमने 4 जो है फंक्शन बनाने हैं। तो वो फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे,
उन फंक्शंस को हम यहाँ पे मेन की बॉडी के ऊपर बनाएंगे। यहाँ पे मैं मैसेज भी शो करवाता हूँ ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ सेकंड, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड। जो फोर्थ फंक्शन है वो तो प्री डिफाइंड है एग्जिट का, वो तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं, तो मैंने लिखा वॉइड, उसका नेम रखते हैं हम कैलकुलेट जीपीए। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दिया और इसकी ये बॉडी बन गई। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड के लिए हम लिखेंगे वॉइड, और इसके लिए मैं लिखता हूँ कैलकुलेट सी जीपीए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी जीपीए। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, इसकी बॉडी बना लेते हैं, ये बॉडी इसकी बन गई। अब थर्ड फंक्शन किस लिए होगा? थर्ड फंक्शन हमारे पास होगा इंस्ट्रक्शंस के लिए। मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड इंस्ट्रक्शंस, ये हमारे पास इसका फंक्शन बन गया। हमने 3 फंक्शन बना लिए। अब हम सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन वाले फंक्शन को देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या टाइप करते हैं, यानी हम किस तरह का फार्मूला इसके अंदर यूज़ करते हैं जीपीए कैलकुलेट करने के लिए और सी जीपीए कैलकुलेट करने के लिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे और किस तरह हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन वाले फंक्शन को फिलअप करते हैं, इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम CLS यानी क्लियर कर द स्क्रीन को, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट हैंडल, उसके बाद हैंडल। ठीक है, ये हमने 2 टाइम लिख दिया ताकि वो कुछ अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि आप GPA और GPA कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग के तौर पे स्टेटमेंट देता हूँ, यहाँ पे सी आउट हाउ टू कैलकुलेट GPA एंड CGPA। उसके बाद लिखना हैंडल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद करना कुछ इस तरह है कि आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, ताकि वो जैसे हेडिंग होती है ना, तो हेडिंग के नीचे फिर लाइन लगी होती है, तो आपने यहाँ तक इसकी लेंथ लगानी है बस। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे हैंडल लिख देना है 2 टाइम। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे GPA फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम CGPA फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखेंगे। GPA इज इक्वल टू सम ऑफ, किस चीज़ का सम? सबसे पहले जो होगा वो आपका क्रेडिट आवर होगा। क्रेडिट आवर को आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स को क्या होंगे? पॉइंट्स वो होंगे जो वैल्यूज़ आपने अचीव की है, यानी जो नंबर आपने अचीव किए हैं उनको हम पॉइंट्स बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम इनको डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ क्रेडिट आवर्स, यानी जो टोटल आपके क्रेडिट आवर्स बने होंगे ना, उनके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं CGPA फाइंड आउट करने का फार्मूला। इसका जो फार्मूला है वो कुछ सिंपल है उसकी निस्बत। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जस्ट हमने लिखना है सम ऑफ GPA, उसके बाद नंबर ऑफ सेमेस्टर्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं एंडल। गाइज यहाँ पे हमने ये शो आउट करवा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ ग्रेड पॉइंट टेबल बनाते हैं, यानी जो ग्रेडिंग होगी आपकी वो कितने कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यानी अगर आपको A ग्रेड मिला है तो आपके कितने पॉइंट्स होंगे, आपको B ग्रेड मिला है तो आपके कितने पॉइंट्स होंगे, वो हम यहाँ पे आपको शो करवाएंगे। यहाँ पे आपने लिखना है एंडल, उसके बाद फिर दोबारा एंडल लिखना है ताकि 2 लाइनें छोड़ के वो आपको शो करवाए। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट और ग्रेड पॉइंट टेबल। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है एंडल। गाइस इसके बाद जो है आपने इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सी आउट और \T, ये टैब के लिए होता है ताकि थोड़ा स्पेस के साथ जो है वो हमें ये शो करे। जो टैब होता है वो आपके 3 स्पेसेस के इक्वल एक टैब होता है। 2 टाइम हम टैब देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा 4.0। ठीक है, और स्केल, तो हम बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास टोटल स्केल्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, तो वो हमारे पास 4 होंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा पेस्ट कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं उनको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है। मैं इसको स्पीड अप कर दूँगा वीडियो को, तो आपने इस जगह पे वीडियो को पॉज कर लेना है और आपने ये ग्रेडिंग के जो सीक्वेंस है वो आपने लिख लेनी है।
सो गाइज़ हमने यहाँ पे ग्रेड पॉइंट टेबल लिख लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जब आप के पास ये शो हो जाए तो क्या करे। सो आपने यहाँ लिखना है प्रेस एनी की टू गो बैक टू मेन्यू, यानी मेन मेन्यू की तरफ जाने के लिए आपने किसी भी की को प्रेस कर देना है तो आप मेन मेन्यू के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। सो गाइस इसके बाद आपने यहाँ गेट ch लाजमी लिखना है। जिस तरह आपके पास C++ की लैंग्वेज के अंदर जो मेन की बॉडी होती है उसके अंदर आप गेट ch लिखते हैं तो उसका मकसद जो होता है वो आपके कंसोल को रोकना होता है, टू स्टॉप द कंसोल। सो हमने इसको इसके अंदर भी इसी फंक्शन को स्टॉप करने के लिए, ताकि कंसोल के ऊपर इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो हमें दिखाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गेट ch। ठीक है, अब इसको रन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि यहाँ पे हम इफ़ एल्स की कंडीशन लिखेंगे और इन्हीं कंडीशंस के अंदर हम इन फंक्शंस को लिखेंगे। सो आप देखें इसको कि इफ़, अब यहाँ पे है कि ऑप्शन जो है अगर ऑप्शन इज इक्वल टू हो 1 के, ठीक है, तो हमें क्या आउटपुट शो करवाए ये देखेंगे हम यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है मैं 3 टाइम जो है पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है एल्स और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसके अंदर मैंने लिखना है 2 कि जब यूज़र एंटर करे 2 तो ये फंक्शन ऑन हो जाए और अगर 3 एंटर करे तो ये फंक्शन ऑन हो जाए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो अब हमने यहाँ पे फंक्शन बताने हैं। सो अगर यूज़र जो है वो 1 एंटर करे तो कौन सा फंक्शन ऑन हो जाए। सो उस फंक्शन का नेम है कैलकुलेट GPA। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास ऑन हो जाए। उसके बाद सेकंड वन जो है मैं कहता हूँ कि जब यूज़र 2 एंटर करे तो उसके बाद जो फंक्शन है हमारे पास कैलकुलेट CGPA तो वो ऑन हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद थर्ड वन जो है इसके अंदर हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन, जिसके ऊपर हमने अभी रिसेंटली वर्क किया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फोर्थ, अगर वो 4 एंटर करे तो उसके बाद क्या हो जाए, हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाए। तो मैंने एग्जिट का प्री डिफाइंड जो फंक्शन है वो यूज़ किया और इसकी बॉडी के अंदर यानी यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है ताकि ये टर्मिनेट हो जाए, वाइल की जो लूप है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सो गाइज़ इसका ये इंटरफेस है और अगर आप यहाँ पे 1 एंटर करेंगे तो देखें कोई आउटपुट नहीं आएगी। अगर आप 2 एंटर करेंगे कोई आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि इन फंक्शंस के अंदर हमने कोई वर्क नहीं किया। अगर इसके अंदर आप 3 एंटर करेंगे तो देखें, ये देखें उसने हमें वो आउटपुट शो करवा दिए, यानी जो स्केल टेबल था, जो हमारे पास ग्रेड पॉइंट टेबल था वो भी शो करवा रहा है और जो GPA कैसे कैलकुलेट करते हैं और CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। अगर हम मेन्यू में दोबारा जाना चाहें तो हम किसी भी की के ऊपर प्रेस करेंगे तो दोबारा मेन्यू में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहें तो मैं यहाँ 4 एंटर करूँगा तो देखें ये हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। अब हम वर्क करेंगे GPA के ऊपर, यानी कैसे GPA आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और इस तरह के और जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो मैं आप स्टूडेंट्स के लिए बनाता रहूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, यानी जो स्टूडेंट है वो उसने बताना है कि उसके सब्जेक्ट्स कितने हैं, यानी जो सेमेस्टर उसका गुजरा है उसके अंदर सब्जेक्ट कितने हैं तो उसने वो यहाँ पे शो आउट करवाना है। तो हमने यहाँ लिखा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स SUBS लिख दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि जो कैलकुलेटर होता है उसको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो स्टूडेंट का जो क्रेडिट आवर्स जो होते हैं सब्जेक्ट के वो, और दूसरा उसके पॉइंट्स के उस सब्जेक्ट के अंदर उसके पॉइंट्स कितने आए हैं। फिर इसके बाद इन तमाम को मल्टीप्लाई करके सम करना था हमने, जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर देखा कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना था क्रेडिट आवर्स को और पॉइंट्स को। ठीक है, फिर इनको सम करवाना है हमने। उसके बाद फिर हमने टोटल क्रेडिट आवर्स जो थे पूरे सेमेस्टर के उनको हमने यहाँ पे टोटल करना है। उसके बाद जो है हमारे पास GPA कैलकुलेट होगी। तो हमने कुछ करना कुछ इस तरह है कि हमने और वेरिएबल यहाँ पे लेने हैं डबल डाटा टाइप के नेम से, और यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिट्स और यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ सब्स। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमने लिखा और उसके बाद फिर डबल पॉइंट्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। सो यहाँ पे आपने लिख देना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपने एक और वेरिएबल लेना है सम के नेम से, सम इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे डबल टोटल के नेम से और एक और वेरिएबल लेंगे डबल टोटल क्रेडिट्स। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे
इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, सो अब देखें, अब प्रीवियस जो टास्क किया था हम उसी तरह हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ मेन की बॉडी से हम इसको कॉपी करेंगे, इस सारे हिस्से को कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये काम हमारा कुछ आसान हो चुका है। सो गाइज, अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे सी आउट एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जो स्टूडेंट है, जो यूज़र है, उसने यहाँ पे अपने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स बताने हैं कि उसकी जो सेमेस्टर था, पहला था, जो भी सेमेस्टर था उसका, उसके सब्जेक्ट्स कितने थे। सो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिखा और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट एंड एल, ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब सबसे पहले जो है हम स्टूडेंट से या यूज़र से उसके नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स पूछेंगे और उसके बाद उसके पॉइंट्स, जो उस सब्जेक्ट्स के अंदर उसके पॉइंट्स होंगे। सो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट आई इज़ इक्वल टू 1 एंड आई इज़ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं जितने वो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स वो एंटर करेगा, नंबर ऑफ़ सब्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम आई प्लस प्लस, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंस्ट्रक्शन सी आउट। जी आपने इसको पॉज करके लिख देना है, मैंने इसकी स्पीड बढ़ा देनी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। सो गाइज़, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब हम कुछ इस तरह करते हैं, इसकी स्पेलिंग जो है वो पी स्मॉल कर देते हैं ताकि हमें दोबारा बार बार मसला ना हो, तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल कर रहे हैं। सो गाइस, इसके बाद करना कुछ इस तरह है आपने कि इसको यहाँ से कॉपी करना है ताकि हर दफ़ा वो आउटपुट शो करवाने के बाद एक लाइन शो करवा दे, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि ये कितनी दफ़ा टर्मिनेट हो चुका है। सो यहाँ पर मैं इसको टाइप करता हूँ और इसके बाद अब फर्स्ट लूप जो थी इसके अंदर हमने क्या काम किया। फर्स्ट लूप के अंदर हमने यूज़र से उसके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट्स थे वो हमने पूछे उससे, और उसके जो पॉइंट्स थे, यानी जो उसने पॉइंट्स उनमें अचीव किए उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर, वो कितने कितने थे। सो मिसाल के तौर पर जैसे उसका एक सब्जेक्ट था 3 क्रेडिट का, तो उसके अंदर उसके कितने नंबर आए, यानी कितने ग्रेड है, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, यानी उसके कितने पॉइंट्स बनते हैं वो उसके अंदर वो बताएगा। अब नेक्स्ट एक और फॉर लूप लेते हैं, तो उसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी बॉडी बन गई और यहाँ पे मैंने टाइप करना है टोटल, यानी हमने यहाँ पे क्रेडिट्स को और यहाँ पे पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, जैसा कि हम इंस्ट्रक्शन के अंदर देख चुके हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट्स आई, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया, पॉइंट्स हम डायरेक्टली जो है इसको सम के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 अलग वेरिएबल लिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम और ये प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। ये हमारा हाफ प्रोग्राम जो है वो हो चुका है। अब यहाँ तक प्रोग्राम हो चुका है, यानी जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स या जो पॉइंट्स हमारे बनेंगे वो यहाँ पे सम हो जाएंगे। अब हमने एक और काम करना है, वो ये है कि जितने सब्जेक्ट्स थे हमारे, मिसाल के तौर पर 8 सब्जेक्ट्स थे, उनके जितने क्रेडिट्स बनते हैं वो हम उनको सम करेंगे, उनको सम करके फिर डिवाइड कर देंगे इनके ऊपर, यानी जो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है और इसकी यहाँ पे बॉडी बना लेनी है और यहाँ पे आपने लिखना है टोटल क्रेडिट्स और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है प्लस इज़ इक्वल टू और यहाँ पे आपने लिखना है क्रेडिट्स, यानी कितने आपके क्रेडिट्स थे, और यहाँ पे लिखना है आई। इसका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखनी है कि सी आउट एंड एल, और उसके बाद हमने यहाँ पे उन तमाम को शो करवा देना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स कितने हैं, पॉइंट्स कितने हैं और आपकी जीपीए कितनी बनी है। सो सी आउट टोटल पॉइंट्स, सो यहाँ पे आप लिख देंगे सम का वेरिएबल, यहाँ पे आप लिख देंगे सम का वेरिएबल एंड एल, उसके बाद आपने लिखना है सी आउट और यहाँ पे आपने लिखना है टोटल क्रेडिट्स, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है टोटल क्रेडिट्स एंड एल और यहाँ पे हमने टोटल जीपीए काउंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सम डिविजिबल बाय टोटल क्रेडिट्स, ठीक है। टोटल क्रेडिट्स को डिवाइड कर देंगे सम के ऊपर। सो एंटर लिखा हमने यहाँ पे, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लास्ट में लिखना है कि अगर
आपने दोबारा मेन्यू के अंदर जाना है, मेन मेन्यू के अंदर जाना है, तो आप किसी भी बटन के ऊपर प्रेस कर दें। सो यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है सी आउट \n फॉर न्यू लाइन एंड प्रेस एनी की टू गो बैक टू मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू के अंदर जाने के लिए आपने किसी भी बटन के ऊपर प्रेस करना है और इसके बाद आपने लास्ट जो चीज़ है वो नहीं भूलनी, आपने गेट ch को लाजमी लिखना है। कंसोल के ऊपर आपकी आउटपुट को शो नहीं करवाएगा बिल्कुल भी। ये फंक्शन आपकी आउटपुट को कंसोल के ऊपर शो नहीं करवाएगा, इसलिए आपने गेट ch को लाजमी लिखना है। सो हमारा जो GPA का फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ से इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा, अब इसको दोबारा हम कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो देखें, अब हम यहाँ एंटर करते हैं 1। सो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। वो पूछ रहा है कि आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो मैं कहता हूँ कि 2 सब्जेक्ट्स हैं मिसाल के तौर पर। अब फर्स्ट सब्जेक्ट के क्रेडिट्स कितने हैं हमारे पास, मैं कहता हूँ 3 क्रेडिट्स और उसके पॉइंट्स कितने हैं 4। ठीक है, और सेकंड जो है उसके हमारे पास कितने हैं क्रेडिट्स, वो हमारे पास हैं 2 और मेरे नंबर उसके अंदर कितने हैं 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं 16 और क्रेडिट्स कितने बनते हैं 5 और GPA कितनी बनती है 3.2 बनती है। वो कैसे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 16 कैसे आया, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, यानी क्रेडिट्स को मल्टीप्लाई करें पॉइंट्स के साथ, और यहाँ पे क्रेडिट्स को मल्टीप्लाई करें पॉइंट्स के साथ, तो इनको सम कर ले तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्रेडिट्स 3 हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 हैं, 3 + 2 5 आता है, तो हमारे पास टोटल क्रेडिट्स जो हैं वो 5 हैं और जो टोटल GPA है वो आपका 3.2 है। सो अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं किसी भी की के ऊपर। मैं एंटर किया मैंने यहाँ पे और देखें हम मेन मेन्यू के अंदर चले गए हैं। सो अब दोबारा हम यहाँ पे वर्क करते हैं सेकंड के लिए, यानी हम CGPA कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। तो CGPA के लिए जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप यहाँ से फार्मूला देख सकते हैं कि हम किस तरह CGPA को फाइंड करते हैं। CGPA के लिए सम ऑफ GPA, जितनी आपके सेमेस्टर गुजर चुके हैं उनकी तमाम की GPA और नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स कि कितने सेमेस्टर गुजर चुके हैं वो सब, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास CGPA आ जाएगी। सो अब हम यहाँ पे CGPA के लिए वर्क करते हैं। तो आपने सिंपली जिस तरह हमने GPA के लिए वर्क किया उसी तरह आप यहाँ पे CGPA के लिए वर्क करेंगे। सो आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C की हेल्प से, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे सेकंड फंक्शन के अंदर। ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और अब यहाँ पे देखें आप कि जो हमारे पास वेरिएबल है नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स का, इसको नंबर ऑफ़ सेमेस्टर कर दें, नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज भी करवाना है, तो इंट लिखा और नंबर ऑफ़ SEMS। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यूज़र से वो क्या मांगेगा, नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपके लिए कोई और डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बल्कि आपके लिए आसानी हो गई है। आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने हैं। किसके लिए, एक तो आप यूज़र से उसके नंबर ऑफ़ सेमेस्टर लेंगे और एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर आप उसका टोटल काउंट करेंगे, यानी CGPA आप उसकी काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डबल और यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम देते हैं सेमेस्टर्स, और इस सेमेस्टर्स के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ़ SEMS। ठीक है, जो कि हमने वेरिएबल लिया था ऊपर। सो उसके बाद एक और वेरिएबल लेता हूँ डबल SEM सेमेस्टर का टोटल। ठीक है, इसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया 0 से, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा। किस काम के लिए, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए, यानी यूज़र है वो हमें बताए कि उसके कितने सेमेस्टर गुजर चुके हैं, नंबर ऑफ़ सेमेस्टर अपने बताएगा और उसी बेस पे हम उससे उसकी GPA कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र ने नंबर ऑफ़ सेमेस्टर बताए और यहाँ पे हम उसकी CGPA जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो I = 1 एंड I <= अब यहाँ पे लिखना है आपने नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आपने लिखना है I++। यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई और बॉडी के अंदर आपने एक मैसेज लिखना है, एंटर सेमेस्टर नंबर। आपने नंबर बताना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है और उसकी GPA कितनी है। ठीक है, सो इसके बाद आपने वेरिएबल लिखना है, सीन करवाना है आपने सेमेस्टर्स और यहाँ पे आपने लिखना है I। ठीक है, ये आपने
फॉर लूप के लिए काम कर लिया। इस फॉर लूप के अंदर आप GPA यूज़र से एंटर करवाएंगे। अब उसके बाद हमने GPA को सम अप तो करना है ना, तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक और फॉर लूप लेनी है। यूज़र जो यहाँ पे CGPA आपको प्रोवाइड करेगा, तो इन सब को जमा करने के लिए हमें एक और फॉर लूप रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C की हेल्प से और पेस्ट करता हूँ Ctrl+V की हेल्प से, और यहाँ पे मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ। और इसकी बॉडी के अंदर हम जस्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो ये है कि सेमेस्टर टोटल प्लस इज़ इक्वल टू सेमेस्टर्स। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम शो करवाएंगे कि हमारी CGPA कितनी बनती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट योर CGPA, आपकी CGPA कितनी बनती है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिख देना है सेमेस्टर टोटल SEM टोटल, इसके ऊपर मैंने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स को। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एंटर लिख देना है आपने। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आप मेन मेन्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो आप कोई भी की प्रेस कर दें। सो यहाँ पे लिखेंगे सी आउट \n फॉर न्यू लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेस एनी की टू गो बैक टू मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू में जाने के लिए आपने किसी भी बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने गेट ch लिखना नहीं भूलना। ओके, सो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम यहाँ इसको रन करते हैं। सो देखें, फर्स्ट वन हमने चेक किया, थर्ड वन हमने चेक किया, फोर्थ वन हमने चेक किया। अब जो सेकंड हमारे पास है, अब हम पहले इसको चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, और यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स, तो मैं कहता हूँ कि मेरे 2 सेमेस्टर गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे पहली की जो GPA है वो 3.2 है मेरे पास। ठीक है, और सेकंड वन की जो GPA है वो मेरे पास 3.5 है। ठीक है, इनको मैंने एंटर किया तो टोटल जो GPA है वो मेरी 3.35 बनी। अब मैं कोई बटन प्रेस करूँगा तो वो हम मेन मेन्यू के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 एंटर करूँगा। तो देखिए हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है कि आपने GPA कैसे फाइंड आउट की, आपने CGPA किस फार्मूले के हेल्प से आपने फाइंड आउट की। उसके बाद जो आपका ग्रेड का टेबल है वो कुछ इस तरह का है। अब मैंने कोई और की प्रेस की, तो देखिए हम मेन मेन्यू के अंदर चले गए। उसके बाद अगर आपने प्रोग्राम को क्विट करना हो तो आप 4 एंटर करें। तो देखें हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।